हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सभी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से होंगे, सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। ऐसी आशा के साथ मैं आज इस व्लॉग में कोलकाता के बहुचर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर ट्रेनी मौमिता देवनाथ का केस पे आज थोड़ी प्रकाश डालना चाहूँगा और क्या अपडेट चल रहा है, क्या टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या अपडेट चल रहा है, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करूँगा और कुछ जानकारी देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये केस है 8 से 9 अगस्त का, कोलकाता स्टेट का है, जहाँ का एक मेडिकल कॉलेज है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो बहुत बहुचर्चित है। वहाँ पर एक मौमिता देवनाथ करके जूनियर ट्रेनी डॉक्टर है जो वहाँ पर कार्यरत थी। तो उनके मर्डर और रेप का केस जो अभी पूरे देश में इस समय बहुचर्चित है, उसके बारे में हम आज जानकारी साझा करेंगे। इसमें अभी अपडेट ये चल रहा है कि इसमें ममता सरकार जो वहाँ पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक साइड ये कहना है कि 6 दिन में आप पुलिस से केस सॉल्व करो और जो आरोपी है उसमें संजय राय, उसको फांसी की सज़ा दो। और जबकि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट पहुंचकर दलील रखी अपनी जजों के सामने, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस से पुलिस को हटाकर सीबीआई को शिफ्ट किया जाए ये केस, क्योंकि ये बहुत ही हायर सेंसिटिव है। तो जहां ममता सरकार ने ये कहा कि 6 दिन में फांसी दे दी जाए, वहीं पर हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस से केस शिफ्ट करके सीबीआई को दिया जाए। तो अब जो भी एक हफ्ते में पुलिस ने इंक्वायरी करी है वो सीबीआई को उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जहाँ पर ममता सरकार ने ये एक साइड कहा है, तो दूसरी साइड हाई कोर्ट का ये एक्शन है। वहीं पर मैं थोड़ी सी संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूँगा पुलिस कमिश्नर का। तो पुलिस कमिश्नर का भी जो कार्यकाल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि उसमें आपराधिक गतिविधियों को सॉल्व करने में या फिर कि इस टाइप के आपराधिक केसों को सॉल्व ना करना या फिर उनको खींचना या टालना, इस टाइप का उनका रिकॉर्ड रहा है। और दूसरी साइड अगर हाई कोर्ट की बात करूं, उन्होंने सीबीआई को अभी केस दिया है। तो सीबीआई ने भी जैसे आरूसी जैसे बहुत सारे केस थे महिलाओं के, जिसका सुशांत सिंह राजपूत वगैरह काफ़ी ऐसे केस हैं जिनका कोई आज तक कोई रिज़ल्ट और आउटपुट नहीं निकल पाया और सालों हो गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मौमिता देवनाथ वाला जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर का भी केस इसी टाइप से लटक जाए। तो ये तो रहा पुलिस कमिश्नर और सीबीआई की बात, जिसके दामन में दाग कई सालों से हैं, कहीं वो इस केस का भी ऐसा ही ना बंटाधार कर दें। बाकी हम टाइमलाइन की बात करेंगे आज, क्योंकि केस का डेली अपडेट आ रहे हैं और अब बहुत हद तक इसका टाइमलाइन फिक्स हो चुका है कि क्या कुछ हुआ था उस दिन में। तो हम समझते हैं। देखिए, 8 से 9 अगस्त को मॉर्निंग 6 AM 6 बजे सुबह पहला शख्स था, फर्स्ट पर्सन, जिसने सेमिनार हॉल के थर्ड फ्लोर पे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के थर्ड फ्लोर पर उसने मौमिता की डेड बॉडी को देखा। ये है पहला अपडेट जो कि हुआ है। 6 बजे की बात कह रहा हूँ, 6 AM। तो 6 बजे उसने सभी को इन्फॉर्म किया, कॉलेज के अंदर सभी स्टाफ वगैरह, सारे चौकीदार से लेकर सारे सीनियर और जूनियर डॉक्टर जो भी मौजूद थे, वो सभी घटना स्थल पे आए, सेमिनार पे आए जो कि थर्ड फ्लोर पे है कॉलेज के। वहाँ पर इस सब के बीच में इनका 1 घंटा बीत गया, 6 से 7 बज गए। फिर 7 बजे जो एक सीनियर डॉक्टर हैं इनके मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कॉल किया जो यहाँ के
प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है संदीप घोष। संदीप घोष को 7 बजे, 1 घंटा देखिए यहाँ 6 से 7 में केवल इसी में बीत गया कि इंटरनली उनका इन्फॉर्मेशन का दौर चलता रहा, सब लोग आए देखने, वो सब 7 बजे 1 घंटा जब बीत गया तो 7 बजे वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने कॉल किया वहाँ के प्रिंसिपल को, जो इनका नाम है संदीप घोष, उनको कॉल किया, सारा इन्फॉर्मेशन दिया। तो और बाकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो संदीप घोष है प्रिंसिपल, उनका घर यहाँ से कॉलेज से आधे घंटे की दूरी पे है। तो फिर 7 से 8 बज गए, तो 8 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं कॉलेज में और तुरंत जाते हैं सेमिनार हॉल में। वहाँ पर मौमिता की डेड बॉडी का मुआयना करते हैं, सभी डॉक्टर से, जूनियर सीनियर डॉक्टरों से बात करते हैं, क्या कुछ हुआ वहाँ पर मुआयना देखते हैं अपने लेवल पे, और उसके बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं दफ्तर में। तो इस सब के बीच में टाइम हो जाता है 8 से 9 AM, सुबह के 9 बज जाते हैं, 1 घंटा और। तो आप समझ रहे हैं ये टाइम टोटल सुबह 6 AM को पहले बंदे को पता था और वहाँ से लेकर 9 बज गए, 3 घंटा बीत जाता है और अभी तक पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया था। अब जाकर 9 बजे संदीप घोष पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर मौमिता नाम की ट्रेनी डॉक्टर है, उनको इस हालात में मिली। तो 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस सभी एरिया को अपने कवर में ले लेती है और जो भी उनके स्तर पे होता है कानूनी, वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, सुबह 6 बजे जब पहले बंदे ने देखा, तब से लेकर 9 बजे 3 घंटे, बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बीच में चपरासी से लेकर सुरक्षा गार्ड से लेकर जूनियर सीनियर डॉक्टर, वहाँ के सभी लोग, जितने भी तीमारदार वगैरह होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल में, सब वहाँ पे अफरा तफरी मच रखी है। सभी सेमिनार हॉल में आ रहे हैं और सभी डॉक्टरों को भी पता होता है, पोस्टमार्टम के दौरान सभी ने करा होता है पोस्टमार्टम वगैरह, तो सभी को पता होता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर दरवाजे पे कोई निशान है, फिंगरप्रिंट है, आने के जाने के निशान है। तो ये सभी एविडेंस का क्या हालात हुए होंगे जब सभी लोग आए होंगे, जबकि वो इतना सेंसिटिव एरिया था, वहाँ पर जाने से सभी को रोका जाना चाहिए था और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी। तो देखिए ये भी एक लापरवाही है कॉलेज की तरफ से। बाकी पुलिस आती है 9 बजे, वो मुआयना करती है और अपनी कार्रवाई शुरू करती है। तो आप सोचिए इस बीच में 9 बजे पुलिस आई, तो इस बीच में 9 बजे पुलिस आई और पहले शख्स ने जो देखा था 6 बजे, तो 6 से 9 3 घंटा, इतना इम्पोर्टेंट 3 घंटे केवल इंटरनल ही ये केस चलता रहा कॉलेज के अंदर ही, ना फैमिली को ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। फिर तब जाके फिर 9 बजे संदीप घोष ने, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। 9 बजे 9:15 बजे पुलिस पहुंची, फिर उन्होंने अपने स्तर पे काम किया। इस सब में भी लगभग बज गए 1 घंटा और 53 मिनट और हो गए, 10:53 का टाइम हो गया। तब जाकर पहली बार 10:53 पे उनके फैमिली की तरफ से उनकी माँ को फ़ोन किया गया। उनको केवल ये इन्फॉर्मेशन दी कि ममता की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ। उन्होंने 2 बार कॉल बैक भी किया माँ ने, तो अलग अलग लोगों ने उठाया, सुप्रिटेंडेंट वगैरह ने, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, उन्होंने केवल ये इन्फॉर्मेशन दी कि तबीयत सही नहीं है, आप आ जाओ। दूसरी बार में फिर जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, आप आ जाओ तुरंत। तो फिर उनके माँ बाप बदमाश हो गए और वो तुरंत 1 घंटे की दूरी पर ही थे और वो 12 बजे तक पहुंच गए माँ बाप। उन्होंने प्रिंसिपल से आकर बात करी और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि माँ बाप बेटी का मुंह देखना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, जबकि वो उसी मुर्दा घर में थी। लेकिन फिर भी 3 घंटे, 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तक वो स्ट्रगल करते रहे, रोते रहे, मिन्नतें करते रहे प्रिंसिपल से, पुलिस से कि हमें अपनी बेटी का मुंह देखना है। तो फिर जाकर 3 बजे उन्हें परमिशन मिली कि हाँ देख सकते हैं आप। जब पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश करी कि वो रोके उन्हें,
अब मे भी उसका रीज़न क्या हो ये तो उन्हें ज़्यादा बेटर पता होगा। तो बाकी 3 बजे उन्होंने माँ बाप ने देखा तो कपड़े से ढकी हुई थी सफ़ेद कलर के, और जब देखा उसे कपड़े को हटा के तो उसकी बॉडी पे केवल एक ऊपर साइड में एक कपड़ा था, नीचे कुछ कोई भी कपड़ा नहीं था उसके शरीर में। और बाकी उसके होठों से, उसके आँखों से खून रिस रहा था, और उसके बॉडी पे अनगिनत चोट के और घाव के निशान थे। कोई भी देखकर ही, कोई कॉमन मैन भी देख के बता देगा कि उसने सुसाइड नहीं किया है और उसका मर्डर और रेप किया गया है। और वही वो भी माँ भी चिल्लाते हुए बोली कि इसे तो कोई भी देख के बता देगा कि ये इसने सुसाइड नहीं किया है, ये कर भी नहीं सकती, ये तो बहुत स्ट्रांग थी। ऐसा करते करते वो फिर बाहर आ जाते हैं। तो फिर बाकी फिर उसके बाद यही होता है कि उसका पोस्टमार्टम वगैरह कर दिया जाता है। और बाकी फिर ये सब बृहस्पतिवार और शुक्रवार यही सब चलता है। बाकी फिर धीरे धीरे ये चीज़ न्यूज़ में भी लीक हो जाती है। फिर सैटरडे को हंगामा होने लग जाता है कॉलेज परिसर में भी। उनके जो स्टाफ के लोग थे वो भी, छात्र वगैरह सभी हंगामा करने लग जाते हैं। इस सब को देखते हुए पुलिस करती क्या है कि वो तुरंत सैटरडे को डेड बॉडी को लेकर बड़े सीनियर ऑफिसर पुलिस के और उनके पेरेंट्स को लेकर जो नज़दीकी जो डेड बॉडी जलाने वाला सेंटर रहता है वहाँ जाते हैं। और जबकि लाइन पे 3 डेड बॉडी ऑलरेडी थी और इनकी मौमिता की डेड बॉडी चौथे नंबर पे थी जलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस के बड़े ऑफिसर थे तो वो वहाँ पे बात करते हैं उनके इंचार्ज से और तुरंत इनकी बॉडी को क्लियर करवा देते हैं। जो भी कार्रवाई रहती है उसके तहत उनके माँ बाप के थ्रू। तो बाद में ये भी सवाल आता है कि जब इतनी क्या जल्दी थी, तो माँ बाप भी कहते हैं ये पुलिस वालों ने ही कहने का इनका तरीका था। अब वो भी अलग अलग होता है कहने का तरीका कि, तो फिर जब पुलिस से पूछा गया कि आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने में, तो उन्होंने कहा कि हमने भीड़ को देखते हुए और इतना हंगामा देखते हुए अगर उनको इसकी डेड बॉडी मिल जाती तो वो डेड बॉडी के साथ भी हंगामा करते और वो भी और ज़्यादा उग्र हो जाता। तो इसलिए हमने समय रहते उनकी डेड बॉडी को कायदे से अंतिम संस्कार कर दिया। अब यही सब है कि यही पुलिस पर भी और अस्पताल प्रशासन पे भी सवाल खड़े करता है कि 4 से 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद फैमिली को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट से दी, घटना स्थल पर कोई सावधानी नहीं रखी गई, सबूतों से छेड़छाड़ भी हो सकती है इतने लंबे समय तक। पूरा का पूरा इंटरनल अस्पताल का जो 0 से लेके ऊपर तक के पर्सन है, सभी लोग वहाँ पर अफरा तफरी मची, सब लोग देखने के लिए आए। इसके बीच में एविडेंस का भी छेड़छाड़ हो सकती है। तो और वो भी तब जबकि इतना सेंसिटिव केस है। और फिर दूसरी ओर ममता सरकार इसमें कह रही है कि वो भी अभी रिसेंटली मार्च निकाल रही है रोड पर आकर, जबकि ये समझ नहीं आता कि वो तो खुद ही सर्वा है पूरे स्टेट की। तो उनको किस बात की, वो किससे मांग करना चाह रही है? वो तो खुद ही सर्वा है। आप तो जो भी डिसीजन लोगे वो सर्वोपरि होगा आपके पश्चिम बंगाल, आपके कोलकाता स्टेट में। तो उनको तो खुद ही एक्शन लेना चाहिए। और वो कह रही हैं कि 6 दिन में इस केस को सॉल्व भी कर दो और उसको फांसी पे भी चढ़ा दो। तो फिर पुलिस ने भी ये किया कि सैटरडे को जल्दीबाजी में, क्योंकि उन पर भी बहुत प्रेशर था, तो फिर इन्वेस्टिगेट किया और तुरंत CCTV वगैरह खंगाले। तो वहाँ पर एक शख्स था जो कि पुलिस के लिए काम किया करता था, मीन्स परमानेंट नहीं था पुलिस में, लेकिन वो उनके लिए ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप से काम करता था, संजय राय करके। तो उन्होंने उसे उठाया। वो दिखता है कि सेमिनार हॉल में रात को जाते हुए, तो वो उसको उठाते हैं और फिर ले जाते हैं। और इसी टाइप से प्रेस में भी ब्रीफ करते हैं कि इस टाइप का बंदा था संजय राय नाम का, वो CCTV में मिला है और उसका जो ब्लूटूथ वगैरह है वो भी वहाँ पर कनेक्ट कर जाता है घटना स्थल पर।
तो इसके आधार पे वो प्रेस रिलीज़ भी करते हैं और उसको अभी तक का यही अपडेट है कि उसको ही आरोपी उन्होंने कर रखा है सीसीटीवी के